Hello everyone, this is Prachi and you're watching efutureinsight.com हिंदी, जहां हम सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले वर्ड्स, डेली इंग्लिश वोकैबुलरी। हम जब इंग्लिश में बात करते हैं तब इन वर्ड्स का यूज़ हम बार बार करते हैं, तो उनका मीनिंग और उन वर्ड्स को यूज़ कैसे करते हैं ये एग्जाम्पल के साथ हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए, इससे फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में आपको ज़रूर हेल्प होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अवर फर्स्ट वर्ड इज डू। डू का मतलब होता है करना। फॉर एग्जाम्पल, आई डू स्टडी एवरी डे। मैं रोज़ पढ़ाई करता हूँ। ग्रामर के रूल अनुसार जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे है तो हम डू का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डज। डज का मीनिंग भी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डज स्टडी एवरी डे। वह रोज़ पढ़ाई करता है। ग्रामर रूल के अनुसार अगर वाक्य में सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो डज का यूज़ होता है। डू और डज का डिफरेंस ध्यान में रखें। डू हम यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे हैं, और जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो डज का यूज़ हमें करना है। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट डिड। डिड यानी किया था। अब किया मतलब ऑलरेडी कोई चीज़ हो गई है, यानी भूतकाल में हम डिड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड हिज स्टडी। उसने उसकी पढ़ाई की थी। यहाँ भूतकाल में एक बात याद रखनी है कि सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, आई, वी, यू, दे कोई भी हो, भूतकाल के लिए हम डिड ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बी। BEB यानी होना। फॉर एग्जाम्पल, बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना। नेक्स्ट वर्ड है से। से यानी बोलना। फॉर एग्जाम्पल, से समथिंग, कुछ तो बोलो। तो से यानी बोलना। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज टेल। टेल यानी बताना। बहुत से लोग से और टेल में कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। से मतलब बोलना होता है और टेल यानी बताना होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम। मुझे अपनी परेशानी बताओ। राइट, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कैन। कैन मीन्स एबिलिटी यानी क्षमता। हम क्या कर सकते हैं, क्या करने की क्षमता रखते हैं, ये हम कैन का यूज़ करके बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम। मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। हमें क्या आता है, हमारी क्या एबिलिटी है, ये हम यहाँ बता सकते हैं। राइट, आई कैन स्विम, आई कैन डांस। नेक्स्ट वर्ड है राइट। अब राइट के दो अर्थ होते हैं। राइट, RIGHT, राइट यानी सही होना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज राइट, यह सही है। और दूसरा राइट यानी WRITE, इसका मतलब है लिखना। दोनों का उच्चार सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है। WRITE राइट यानी होता है लिखना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज राइट हियर, कृपया यहाँ लिखे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज यूज। USE, यूज यानी उपयोग करना। फॉर एग्जाम्पल, यूज दिस पेंसिल, इस पेंसिल का उपयोग करो। यूज दिस पेंसिल। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कम। कम यानी आना या आइए। फॉर एग्जाम्पल, कम हियर, यहाँ आइए। कम हियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गो। GO, गो यानी जाना या जाओ। फॉर एग्जाम्पल, गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। गो फ्रॉम हियर। ओके, अगला शब्द है इज यानी है या होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है।
ग्रामर के रूल के अनुसार जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तब हम इज का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एम। एम का मतलब भी है या होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूँ। लेकिन ग्रामर रूल के अनुसार हम आई का यूज सिर्फ एम के साथ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज आर। इसका मतलब भी है या होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, वह मेरे नाना नानी है या दादा दादी है। यहाँ ग्रामर रूल के अनुसार जब सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नेम है यानी अनेक वचन है तब हम आर का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वॉज। वॉज यानी था, थे, थी। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, यानी ये भूतकाल का वाक्य है, राइट। ग्रामर रूल के अनुसार भूतकाल में बोलना हो और सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो हम वॉज का यूज करते हैं। याद रखें, भूतकाल में आई, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है वर। WERE, वर। इसका भी मतलब था, थे, थी होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे वर ईटिंग, वह खाना खा रहे थे। यहाँ ग्रामर रूल के अनुसार वर का यूज भी भूतकाल में ही होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नेम यानी अनेक वचन है तो वर का यूज होता है। मतलब वॉज, वर दोनों का यूज हम भूतकाल में करते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन आई, ही, शी, इट है तो वॉज यूज करना है, और अगर प्लूरल यानी अनेक वचन मतलब वी, यू, दे है तो वर का यूज करना है। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हैव। हैव यानी पास होना। कोई चीज पास है ये बताने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बास्केट, मेरे पास बास्केट है। अभी भी मेरे पास वो बास्केट है, राइट। ग्रामर रूल के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का यूज होता है जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम है तो हम हैव का यूज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हैज। हैज का मतलब भी पास होना है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ कार, उसके पास कार है। ग्रामर रूल के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव, हैज का यूज होता है, लेकिन जैसे हमने देखा जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल है तब हैव का यूज होता है, और जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो हैज का यूज करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हैड। हैड यानी पास था। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड अ कार, उनके पास कार थी। अब उनके पास कार नहीं है, हम ये पास्ट में बोल रहे हैं, भूतकाल के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं दे हैड अ कार, राइट। ग्रामर रूल के अनुसार जब पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलना हो या कोई चीज़ हमारे पास थी ऐसे भूतकाल में बोलना हो तो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल कोई भी हो हम हैड का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज और यानी एक तो ये या तो ये। जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं तो हम कहते हैं ये चूज़ करो या तो ये चूज़ करो, राइट। तो जब हमें ऑप्शंस देने हैं तब हम और का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट पिंक और ब्लू ड्रेस, मतलब तुम्हें पिंक ड्रेस चाहिए या ब्लू ड्रेस चाहिए। हम पिंक या ब्लू का ऑप्शन दे रहे हैं, इसलिए हमने और का यूज़ किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज आर। OUR, आर मीन्स हमारा या अपना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आर न्यू हाउस, ये हमारा नया घर है। इसका बहुत लोग अवर ऐसे उच्चार करते हैं,
लेकिन इसका करेक्ट उच्चारण है आर, OUR आर। आर नेक्स्ट वर्ड इज लुक। लुक मीन्स देखना। फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, इधर देखो, लुक हियर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सॉ, यानी देखा। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ गीता यस्टरडे, मैंने कल गीता को देखा। आई सॉ गीता यस्टरडे। सी का भूतकाल सॉ होता है, तो हम भूतकाल में ये कह रहे हैं कि मैंने उसे कल देखा, तो ये भूतकाल हुआ, इसलिए हमने यहाँ सॉ का यूज़ किया है। आई सॉ गीता यस्टरडे। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। ऐसे ही करियर गाइडेंस, कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।